एक्ट में ये व्यवस्था भी है कि पीड़ित जो होगा उसको सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। हाँ, अब ये काम तो एक्चुअली सबसे पहला तो सरकार का था, सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात हमारे राजनेताओं का था, राजनेताओं ने नहीं किया। कई बार हमें कानून और एक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए सही प्रकार से न्याय नहीं मिल पाता है। 2 अप्रैल यानी स्वाभिमान दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत ने जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके बारे में एडवोकेट संतोष कुमार दोहरे, चंद्रभान आदिम और एडवोकेट अरविंद उर्फ रविंद्र नगरा समेत अन्य अधिवक्ताओं ने इसकी जानकारी दी है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल इस देश के एससी एसटी के व्यक्तियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 2 अप्रैल 2018 को इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन एससी एसटी के लोगों ने किया था। उसके बाबत जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम है, उसको इस देश में असमानता मिटाने के लिए सरकार ने 1989 में बनाया था इसको, कि समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है और अस्पृश्यता का अंत। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये रोकता है कि कोई विभेद नहीं होना चाहिए। इस जातीय अत्याचार को रोकने के लिए ही सरकार ने 1989 में एससी एसटी एक्ट का गठन किया। इस एससी एसटी एक्ट को पंगु बनाने के लिए हमेशा से कुत्सित प्रयास लोगों द्वारा किए जाते रहे और 2018 में एक ऐसी व्यवस्था लाई गई कि इस एक्ट के तहत जो भी अपराध होंगे उस अपराध की रिपोर्ट जब लिखी जाएगी जब जांच हो जाएगी और गिरफ्तारी के लिए संबंधित एसपी या एसएसपी की परमिशन ली जाएगी। इसके विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों ने 2 अप्रैल 2018 को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा किया था, जिसमें हमारे 13 योद्धा शहीद हुए थे। उनकी उस शहादत दिवस पर, उनके स्वाभिमान दिवस पर आज 2 अप्रैल 2018 को के शहादत दिवस को आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत एससी एसटी एक्ट को सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाने के लिए, जो निम्न स्तर का व्यक्ति है हमारे गांव देहात में रहता है, उसके साथ अपराध होते हैं, कई प्रकार के अपराध हैं, तो वो जानते ही नहीं है कि अपराध हमारे खिलाफ सिर्फ जाति आधार पर हुआ है और क्या क्या अपराध है, उसके क्या अपराध हैं, क्या उसको सरकार से सहायता मिल सकती है। इसके संबंध में आज संगठन हमारा एक सरल भाषा में एक 4 पेज का एक बुकलेट टाइप की ये हम जारी कर रहे हैं। इसमें हमने उस प्रत्येक अपराध को लिखा है कि कौन कौन सा अपराध है। हम अगर इसको पढ़ के सुनाएंगे आपको तो काफी लंबा हो जाएगा। हमने इसकी कैटेगरी बांटी है इस एक्ट के अनुसार। एक्ट में जो लिखा है, एक्ट का एक एक शब्द हमने इसमें लिखा है। इसमें कई अपराध ऐसे हैं, मसलन कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के मुंह में कोई घृणाजनक पदार्थ रखता है, ऐसे करके तो ये किस धारा में दंडित होगा, इसमें कितनी सजा होगी और कितने अर्थदंड से दंडित होगा। अलावा इसके इस एक्ट में ये व्यवस्था भी है कि पीड़ित जो होगा उसको सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इसकी जानकारी हमारे लोगों में नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अधिवक्ता बंधु भी इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, बताते नहीं है। मुकदमा लड़ रहे हैं आप उनकी तरफ से, लेकिन उसे पैसा मिला या नहीं मिला ये भी नहीं बताते। तो उसको कम से कम जो है इसमें 1 लाख रुपए, जो छोटे से छोटा अपराध है, 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वो अब वो इस प्रकार दिया जाएगा कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी तो 25% यानी 25,000 रुपए उसको दिया जाएगा। आरोप पत्र जब कोर्ट में जब प्रस्तुत होगा तो उसको 50% यानी 75,000 रुपए उसको आरोप पत्र प्रस्तुत होने तक दे दिया जाएगा। आपको काफी देर हो गई लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ, अब ये काम तो एक्चुअली सबसे पहला तो सरकार का था, सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात हमारे राजनेताओं का था, राजनेताओं ने नहीं किया। आज हमारे संगठन के बीच में जब ये कहानी आई, इसकी लंबी भी कहानी है, बाद में बता दूंगा। अभी हाल में 2 उदाहरण हमारे संगठन ने हाई कोर्ट से कराए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ है एक बड़ा सा काम। तो अब जब वकीलों के पास ये हमारे संगठन के पास ये बात आई कि भाई सूचना हमारे आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज चूंकि वो महत्वपूर्ण दिन भी है कि हम इस कागज को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और इस पंपलेट के माध्यम से हम जगह जगह इनको बंटवाएंगे। हम वकीलों के लिए नहीं छपवाए हमने ये कागज, हम ये आम जनता के पास भिजवाने के लिए छपवाए। तो इसमें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें जो बड़े अपराध है जैसे बलात्कार का अपराध है, इसमें 8.25 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ये पीड़िता को दिए जाने का प्रावधान है। सजा के अतिरिक्त है, सजा होगी अलग होगी, अर्थदंड लगेगा अलग होगा। हत्या वाले मुकदमे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोगों ने आज तक ना तो देखी होगी ना सुनी होगी। हत्या के मुकदमे में जो मरा है, जो व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई है, उसकी आश्रित को
सरकार 8,25,000 रुपए पूरा एंटायर अमाउंट आरोप पत्र प्रस्तुत होने के समय तक दे देगी। आज की तारीख में भी ऐसा अपवाद है, किसी को मिल रहा है, किसी को बाद में मिल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसे उसके परिवार में एक व्यक्ति को सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये इस अधिनियम के में जो शेड्यूल है उसके पैरा 46 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएगी और उसके अलावा उसकी विधवा अगर है तो उसे 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। मैं मूल महंगाई भत्ते सहित। वो विधवा पेंशन आम पेंशन नहीं होगी जैसी गांव देहातों में मिलती है, विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए 1,000 रुपए की, 5,000 रुपए की मूल महंगाई भत्तों के साथ होगी, जो हर बार बढ़ती जाएगी। अब इसका एक उदाहरण जो हमने अभी हाल में किए, एक मुकदमा हमारे पास आया, झांसी में ही है, उसका वादी है राम नरेश श्रीवास, झांसी के बहुत बड़े सेठ जी, बहुत बड़े वो है जमीन के कारोबारी, नाम नहीं लेंगे, कुशवाहा जी हैं। उनके ऊपर उसने एक मुकदमा लिखवाया था, चार्जशीट कोर्ट में लग गई, उसे पैसा नहीं मिला तो जो पुलिस ने कहा वो नहीं मिला, उसने काफी पत्राचार किया, नहीं मिला। जब हमारी शरण में आया तो हमने उसको हाई कोर्ट में उसकी रिट करवाई कि भाई ये किस तरह से। तो अभी हाल का ऑर्डर है 28/3/2024 को हाई कोर्ट ने वर्तमान डीएम झांसी को तलब किया। ये आदेश आपके सामने है और इसमें 18/4 को तलब किया। ये लिखा है कि इसके पहले पैसा देकर आओ, और डिले क्यों किया वो हमें बताओ आके। ये आदेश आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का है, रिट संख्या आपके सामने है, ऑर्डर आपके सामने है। वर्तमान जिलाधिकारी झांसी को ही तलब किया गया है, जो वर्तमान में है। 18 अप्रैल इसमें डेट लगी। तो इस प्रकार की हमारे पास जैसे संगठन के पास जैसे जैसे पीड़ित लोग आए हैं, हमने उनकी कार्रवाई कराई है।